थिम्पू और पुनाका देखने के बाद अब बारी आ गई थी भूटान की सबसे सुंदर जगह देखने की, जिसका नाम है टाइगर नेस्ट मोनेस्ट्री। ये ट्रैक 4 से 5 घंटे का है एंड हमारे होटल से ये 30 मिनट दूर था। सो हमने अपनी जर्नी अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट कर दी थी एंड लेट मी शो यू हाउ ब्यूटिफुल इज दिस प्लेस। All set Ajinkya for the tiger nest. Hatem, are you ready? Yes. Guys, are we ready for the trek? No. So entry charges of the tiger nest is 2000 rupees per head and व्यू पॉइंट तक आपको पैसे नहीं देने पड़ते, बट आपको टिकट पहले ही लेनी पड़ती है। सो मिडवे आप ये डिसाइड नहीं कर सकते दैट यू वांट टू एंटर द मोनेस्ट्री, यू हैव टू मेक द डिसीजन एट द स्टार्टिंग ऑफ द ट्रैक, टेक द टिकट एंड इफ़ यू आर नॉट गोइंग till the monastery then you can just go forward and go till the view point where the cafes are situated and ट्रैक अभी तक बहुत ही ईजी पाथ लगा मुझे। आई मीन या इट्स जस्ट स्टार्टिंग, बट आपको लकड़ियाँ भी मिल जाएंगी ईजिली। दे विल से 100 रुपीज़। दो कैटेगरी की होगी, एक ये पतली वाली टाइप होगी, एक थोड़ी मोटी वाली होगी, बट यू कैन बार्गेन इट लाइक 40-50 रुपीज़ मैक्स 50 एंड दैट्स हाउ यू विल बी रेडी। ट्रैक के स्टार्टिंग के आधे घंटे हो गए हैं एंड आई से अभी तक बहुत ज़्यादा स्टीप असेंडिंग आया है, थोड़ा बहुत था बट इट्स नॉर्मल टिल नाउ। लेट्स आस्क अजिंक्य फॉर द जेन्युइन रिव्यू। अभी तक हार्ड लगा कि इजी? सिंपल है ना अभी तक टिल नाउ, बट ऑब्वियसली इट्स अ ट्रैक, या सो यू हैव टू बी फिट, या सो यू कैन जस्ट एक्सपेक्ट कि बिल्कुल नॉर्मली सुबह उठे एंड यू कैन जस्ट कम हियर लिटिल बिट रेडी एटलीस्ट विद द विंटर वेयर बिकॉज सर ट्रिकी है। ऊपर जाके इट विल बी विंडी एंड कोल्ड एज वेल, टेम्परेचर काफ़ी डाउन होगा, बट अभी ड्यूरिंग द ट्रैक यू विल फील इट्स एक्चुअली हॉट बिकॉज बहुत सनी डे है। तो टी शर्ट एंड अ नॉर्मल फ्लीस डाउन जैकेट विल वर्क एंड मेक श्योर यू आर वेयरिंग सनस्क्रीन एंड यू आर हैविंग कैप और एटलीस्ट बालाक्लावा फॉर दिस बिकॉज अभी मुझे दिख रही है काफ़ी सारे स्टेयर्स है। सो टाइम टू टाइम यू विल नीड दिस। Next 30 minutes update. Not that easy, बहुत सारी सीढ़ी है एंड ये स्ट्रेच काफ़ी स्टीप था, बट कुछ कुछ पॉइंट्स पर अच्छे बने हुए। यू हैव प्रॉपर यू नो बैठने के लिए चेयर्स है, कलरफुल फ्लैग्स है, सो हैव अ गुड बैकग्राउंड फॉर अ पिक्चर, बट माई मोटिव इज़ नाउ टू रीच द मिड पॉइंट एटलीस्ट। कैफे का बोर्ड दिखा। सो दोस्तों बेसिकली हम पहुंच गए हैं उस पॉइंट पर जो कि अब पूरा पीछे अपना व्यू पॉइंट है एंड यहाँ से टाइगर नेस्ट बहुत ही सुंदर दिख रहा है। अब ऑलमोस्ट सिर्फ 10-15 मिनट की हाइक बच रही है, वी कैन सी। अब हमें यहाँ से नीचे जाना है एंड देन वापस ऊपर टूवर्ड्स द टेम्पल जाना है एंड जो नेक्स्ट स्ट्रेच था यहाँ तक के लिए आई से इट वॉज डिफ़िकल्ट बिकॉज स्टेयर्स बहुत ज़्यादा एक्चुअली। इफ़ यू आर यूज टू द डबल डेकर ट्रैक, उस टाइप के ट्रैक्स आप यूज टू, तो स्टेयर्स आर फाइन फॉर यू, लाइक मेरे लिए डिसेंट है, बट इट्स नॉट ईजी आई से नॉट बैड। हाँ, वी हैव जस्ट कम्प्लीटेड दिस ट्रैक इन 2 hours। हम अपने ग्रुप के लिए वेट कर रहे हैं एंड ऐसी फ़ोटोज़ लेते हैं। यहाँ पे पूरा पॉइंट बना हुआ है एंड फिर चलते हैं टेम्पल की तरफ। अभी तक चेक पॉइंट नहीं आया है, सो बेसिकली अगर आपने टिकट नहीं लिया है तो आप यहाँ तक आ सकते हो। इट्स अ नाइस पॉइंट। कैफ़े पीछे है काफ़ी एंड बीच बीच में आई से कि बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स बने हुए हैं, तो डेफिनेटली आप आराम से रुक के छोटा छोटा पिकनिक करते हुए भी आ सकते हो एंड आई एम लाइकिंग दिस। काफ़ी टाइम बाद लाइक बैक ऑन द माउंटेन्स। हाउ वाज द ट्रैक गाइस? लाइक अभी तक हुआ नहीं है, मतलब तुम दोनों बता दो यार। इजी, मॉडरेट, इंटरमीडिएट? Moderate. There are a lot of steep inclinations. Good fun. I think going back would be more fun because it's a cafe and a good view. So we are going back. So now we are going down. ये करीबन 800 steps है, so
जाना is definitely easy, but coming up is hard. How gorgeous it is, how humongous it is. Look at this place, man. This feels like कैसे बना दी गई थी ये जगहें, और and अब it's one of the most beautiful place of Bhutan, and no wonder why. You have to definitely come here. And बहुत interesting fact बताती हूँ, ये basically छोटे छोटे स्तूपास होते हैं जो लोग दो टाइप के एम के लिए रखते हैं. या तो किसी का जो ऑलरेडी मर चुके हैं उनके इसमें एशेज़ होते हैं एंड उनकी आत्मा की शांति के लिए, एंड दूसरा इज़ फॉर गुड फॉर्च्यून जिसमें एशेज़ नहीं होते. यू जस्ट पुट इट आउट एंड विश फॉर समथिंग, कीप इट फॉर द यूनिवर्स. सो बेसिकली इस मंदिर की जो एंट्री पॉइंट है जहाँ पे आपको अपने 2000 रुपीज़ का जो आपने एंट्री फ़ीस दी है वो टिकट आपको यहाँ दिखानी पड़ती है. एंड यहाँ तक आप, अगर आपके पास टिकट नहीं है तो भी आप आ सकते हो. इसके ऊपर पहली बात कैमराज अलाउड नहीं है, तो अगर आप लिटरली टेम्पल के अंदर की वाइब लेना चाहते हो, बिकॉज इस पूरे मोनेस्ट्री में करीबन 8 टेम्पल है, तो आप टिकट लेना. अदरवाइज़ अगर आप सिर्फ व्यू एंजॉय करना चाहते हो तो वाटरफॉल से पहले भी एक व्यू है जो कि बहुत अच्छा व्यू आ जाता है, जो एक्चुअली पोस्ट कार्ड पिक्चर आपको जो दिखती है टाइगर नेस्ट की वो आपको ईजिली दिख जाएगी. बना के आ सकते हो. कैमराज अलाउड नहीं है, बट आई कांट शो यू हाउ ब्यूटीफुल दिस मोनेस्ट्री वाज, हाउ ब्यूटीफुल द टेम्पल्स वर. जितनी भी मान्यता है इनकी, ये पूरी मोनेस्ट्री बनाई गई थी 17th सेंचुरी में. एंड कहा जाता है कि जो गुरु पद्म संभवा थे उनकी जो एक्चुअल जो मूर्ति थी वो सिचुएटेड थी जोंग में, जो पुनाका जोंग में था. एंड देन वहाँ के केयर टेकर को लाइक एक विजुअल आया, या फिर मतलब आप बोल सकते हो कि गुरु पद्म संभव ने उनके बोला कि वो उनको टाइगर नेस्ट मतलब उनकी मूर्ति को वहाँ पे सिचुएट किया जाए. तो केयर टेकर्स हैं जो बड़ी हाई अथॉरिटीज़ थी, उन्होंने डिस्कशन किया एंड वो मूर्ति फिर यहाँ से वहाँ शिफ्ट की गई. बट उस टाइम पे टाइगर नेस्ट का रास्ता अच्छा नहीं हुआ करता था, तो काफ़ी प्रॉब्लम हुई थी रास्ते में आते हुए. पता चला जो यहाँ से व्यू पॉइंट था, जो फर्स्ट व्यू पॉइंट था मैंने आपको दिखाया था, वहाँ पर आके वो मूर्ति मतलब वो आगे नहीं ले जा पा रहे थे. तो कहा गया था कि कई लोगों ने डिसाइड किया कि हम इसको डिसमेंटल करते हैं एंड देन फिर हम यहाँ पर लेकर आते हैं, असेंबल कर लेंगे. बट फिर वही कई लोगों को रियलाइज़ हुआ कि नहीं, मतलब उनको लगा कि गुरु पद्म संभवा ने कहा है कि नहीं मुझे डिसमेंटल मत करो, आप मुझे यहाँ पे छोड़ के चले जाओ इस मूर्ति को. एंड अगले दिन सुबह देखा तो वो मूर्ति यहाँ पे सिचुएटेड थी. तो बहुत सारे बिलीव्स है, एक्चुअल स्टोरी जो माइथोलॉजीज है, एक्चुअल स्टोरी एंड मैं बोलूँगी करेक्ट इन्फॉर्मेशन किसी को नहीं पता, पर ये सारी स्टोरीज है जो लोग मानते हैं एंड यहाँ पे बिलीफ है. एंड अगर आप यहाँ पर आ रहे हैं तो आप 2000 रुपये देके, आई थिंक इट्स वर्थ इट टू विजिट and understand the history of Buddhism. अब तूफान प्रूफ हो रहे हैं बिकॉज बहुत तेज तूफान आ रहा है. सो कल रात ट्रैक से वापस आकर काफ़ी थकावट हो गई थी एंड वी ऑल जस्ट स्लेप्ट आफ्टर द डिनर. एंड आज बहुत ही अच्छी मॉर्निंग हो रखी है. थोड़ा सा मार्केट्स देख रहे हैं, वाइब देख रहे हैं यहाँ की. सुबह सुबह बहुत जल्दी खुल जाता है पूरे मार्केट्स एंड रात को 9 बजे तक बंद हो जाता है. एंड हमें एक बहुत अच्छा कैफ़े मिला है, माउंटेन कैफ़े, बहुत ही कूल सा लगा. एंड डिसेंट कॉफ़ी एंड यू नो कुकीज़ एंड पेस्ट्रीज़ आप ट्राई कर सकते हो. अब नाउ इट्स टाइम टू लीव पारो एंड विद अ हैवी हार्ट अब वी आर ड्राइविंग बैक टू बागडोगरा. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. इफ़ यस डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकॉन फॉर मोर नोटिफिकेशन. हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय. बहुत ही अच्छा लग रहा है. आपको कैसा लग रहा है? अब आपको कल से हमें झेलना नहीं पड़ेगा. क्या बोलूँगा? क्या बोलोगे आप? वील मिस भूटान भैया. नेक्स्ट टाइम पक्का दूसरे मौसम में आएंगे. यस श्योर. यस भैया, थैंक यू. फीलिंग हो रही है भूटान छोड़ के जाने की, जो आ रही है. जगह अच्छा तो नहीं लग रहा जाते हुए, ठीक है, क्योंकि यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं. ठीक है, बहुत बढ़िया लगे. बट ठीक है, जाना तो है, घर हमारे वेट कर रहा है हमारा. ओके, थैंक यू. I'll miss the kindness, niceness of people, the hospitality, and obviously the clean air. I live in Delhi. नाइस नाइस. ग्रुप के तो दीपू हैवी हाइकर्स. ये मोड में आता है, हिलता ही नहीं है जब तक मैं कट नहीं बोलती.